नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 12:29 तक है और इसके पश्चात दशमी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 7:34 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। अतिगंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे प्रातः 7:34 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज प्रातः 7:34 से पूरे दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कितने ग्रह अकेले हैं आपकी जन्म कुंडली में, वरदान बन जाता है ये ग्रह का अकेले होना। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो युति में विशेष अच्छा फल देते हैं, तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अकेले ही चमत्कार कर देते हैं आपके जीवन काल में। कौन से हैं वो ग्रह जो युति में अच्छा फल देते हैं और कौन से वो ग्रह हैं जो अकेले अच्छा फल देते हैं? दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। आज का दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। रविवार का दिन है, भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु का संचरण वृषभ में जारी है। सूर्य शुक्र मिथुन में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध का संचरण कर्क में, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में चंद्रमा के साथ युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं। एक चंद्रमा प्रातःकाल 7:34 पर राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में जो परिवर्तन आज आप देख रहे हैं उसमें आपको एक शनिदेव की स्थिति दिखाई पड़ रही है कि शनिदेव वक्र अवस्था में अब हैं, और वहीं आपको एक और परिवर्तन दिख रहा है कि चंद्रमा मिथुन से अब कर्क राशि में है। तो ये परिवर्तन बाकी आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का भी परिवर्तन होगा। ये चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाएंगे, चंद्र मंगल योग का निर्माण करेंगे प्रातः 7:34 पर। अब ये चंद्रमा पूरे दिन केतु के नक्षत्र में, थोड़ी देर तक प्रातःकाल 7:34 तक बुध के नक्षत्र में, और पूरे दिन फिर केतु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? क्योंकि जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी और चंद्रमा मंगल के साथ होंगे। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 जुलाई दिन शुक्रवार, स्नान, दान, श्राद्ध, अमावस्या है उस दिन, बाकी शेष कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, भुवन भास्कर की आराधना की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो यहां ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं हर दिन देता हूं आपको। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी है। वैसे मैं बता दूं मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो ज्योतिष से ही संबंधित है केवल। अगर आप उन प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख लें तो विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, आज के ज्योतिषीय ज्ञान की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अकेले होते हैं तो बेहद शुभ फल प्रदायक होते हैं। कौन कौन से वो ग्रह हैं? तो सबसे पहला ग्रह है बुध। प्रिय दर्शकों, बुध वैसे तो कुमार ग्रह है लेकिन ये शुभ ग्रह है, पर इस ग्रह की समस्या है कि ये जब किसी ग्रह के संपर्क में आता है तो उसी ग्रह के समान बन जाता है, उसी ग्रह के समान फल देने वाला बन जाता है। अकेले ये रहे तो सदैव शुभ फल प्रदायक ही है, अकेले होने पर शुभ फल, और जब किसी के साथ होगा तो पाप ग्रह के साथ होगा तो पाप ग्रह बन जाएगा, शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ ग्रह, लेकिन अकेले इसका फल बेहतर है। प्रिय दर्शकों, राहु केतु पाप ग्रह है लेकिन छाया ग्रह है। ये अकेले होते हैं कुंडली में तो इनका उतना बुरा परिणाम नहीं होता जितना कि युति में। जाहिर सी बात है, सूर्य के साथ होते हैं तो ग्रहण, चंद्रमा के साथ होते हैं तो ग्रहण, मंगल के साथ अंगारक, बुध के साथ जड़, केतु के गुरु के साथ चांडाल, तो वहीं शुक्र के साथ लंपट, शनि के साथ श्रापित, यानी ये दुर्योग का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अकेले राहु केतु कुंडली के भावों में अच्छा फल देते हैं। जैसे लग्न में ही राहु को ले लीजिए। प्रिय दर्शकों, लग्न का राहु बहुत ही श्रेष्ठ है। निसंदेह उसके कुछ ऐसे पहचान हैं जो जातक के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ते हैं, जैसे उसके माथे पर कट होना, दांतों के बीचों बीच छिद्र का दिखाई पड़ना, ये दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन राहु ऐसे जातक को बेहद बुद्धिमान बना देते हैं। और सुनिए, दूसरे भाव का राहु विशेषकर स्त्री की कुंडली में हो तो स्त्री को बेहद चित्ताकर्षक और मोहक बनाते हैं। बल्कि मैंने कई बार यह भी कहा कि ऐसी स्त्रियां जन्मस्थान से दूर या विदेश चली जाएं तो और ज्यादा श्रेष्ठ उनके लिए होता है। यानी राहु कुंडली के पंचम में ही ले लीजिए, संतान भाव में, यहां संतान प्रतिबंधक स्थिति जरूर उत्पन्न करते हैं, संतान को लेकर के दिक्कत बनाते हैं, लेकिन ऐसे जातक को बेहद बुद्धिमान और रिसर्चर खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं। अकेला राहु, याद रखिए कि राहु अकेला केतु बहुत बढ़िया है, द्वितीय भाव में हो। अकेला केतु दूसरे भाव में बहुत बढ़िया फल देने वाला बन जाता है, चौथे भाव में अच्छा फल देता है। अकेला राहु अगर कुंडली के अष्टम में हो तो आकस्मिक धनदायक बन जाता है, नवम में और ज्यादा धर्म प्रदायक बन जाता है। ऐसा अकेला राहु दशम, एकादश और द्वादश में भी अच्छा फल, द्वादश तो आप जानते ही हैं। लेकिन अकेला राहु, तो ये अकेले ऐसे 3 ग्रह हैं जब कुंडली में होते हैं तो अकेले रहने पर श्रेष्ठ फल देते हैं। वहीं जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, इनको अगर युति मिले, चंद्रमा की युति मिले, गुरु की युति मिले, शुक्र की युति मिले, ऐसा नहीं है कि देव गुरु अकेले हो तो शुभ फलदायक नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु ये और बलवान हो जाते हैं जब इनको मंगल की युति मिल जाए। ऐसे गुरु को मंगल की युति मिल जाए तो जबरदस्त फल प्रदायक बन जाते हैं। चंद्रमा की युति से गजकेसरी बनता है, आप जानते हैं। चंद्रमा के बारे में ले लीजिए, अकेला चंद्रमा ठीक नहीं है, चंद्रमा के कम से कम दोनों तरफ कोई ग्रह हो नहीं तो केमद्रुम बन जाता है। अकेला चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, चंद्रमा के साथ युति चाहिए। शुक्र भी यदि युति में हो तो और श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। तो ये ऐसे ग्रह हैं जब युति में होते हैं तब अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे हम शुक्र की ही चर्चा कर लेते हैं तो शुक्र क्या अकेले होते हैं तो अच्छा फलदायक नहीं है? ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जब ये युति में, जैसे बुध को ले लीजिए, अब बुध सूर्य के साथ होंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे, गुरु के साथ होंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे,
परंतु मैंने कहा ये अकेले होने पर और श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव है सामने वाले का गुण ग्रहण करना। तो अकेले होने पर ही ज्यादा अच्छा होते हैं, क्योंकि अपना मूल प्रभाव देते हैं। ग्रह श्रेष्ठ कब? जब अपना मूल प्रभाव दे। तो शुक्र भी ऐसा नहीं है, शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, लेकिन जब युति में होते हैं तो ये श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। हाँ, अब यही है कि युति किसके साथ हो? बुध के साथ हो। अब शुक्र की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो किसके साथ युति हो? बुध के साथ युति हो, चंद्रमा के साथ युति हो, गुरु के साथ युति हो, तो ये युति अत्यंत श्रेष्ठ है। ये युति अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक हो जाती है। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब इस जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, जो कि बेहद आवश्यक है और आप जानते हैं मैं कितने वर्षों से आपको ये कह रहा हूं। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको ये करना है। ये प्राणायाम बेहद आवश्यक है। यहां देखिए, पुनः एक ऊपर लिंक दे रहा हूं, प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा बनाया हुआ है, पूर्व का बनाया हुआ है, लेकिन इस विधि से करने का प्रयत्न करिए। ये याद रखिएगा, ये प्राणायाम वो वाला नहीं है कि श्वास लेना छोड़ना, वो वाला नहीं है, याद रखिएगा, वो अलग चीज है। ये रेचक कुंभक और पूरक है, इसकी विधि अलग है। इसमें श्वास को खींचना है नाभि प्रदेश तक, फिर रोकना है और ध्यान करना है अपने हृदय प्रदेश का, और फिर छोड़ना है, छोड़ते समय अपने मस्तक प्रदेश यानी सिर का ध्यान करना है, और यहां ध्यान करना है भगवान भोलेनाथ का। तो भगवान विष्णु का नाभि में, हृदय में ब्रह्मा जी का और मस्तक पर शिव जी का ध्यान करना है। ये अलग प्राणायाम है, रेचक कुंभक पूरक। इस विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लिया आपने। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अब अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर। जैसा मैंने कहा, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है और ये सबको करनी है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। प्रातःकाल ही चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा। ये चंद्रमा पूरे दिन केतु के नक्षत्र में होंगे। आप देव गुरु के प्रभाव में, बहुत बढ़िया है दिन। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। खड़ी हल्दी अगर शिवलिंग के नीचे ले जाकर के रखाइए तो इससे दिन और अच्छा होगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से संबंध जोड़ लेना प्रातःकाल 7:34 के बाद बहुत बढ़िया होगा दिन। और प्लानिंग के साथ आप काम करें तो आज की छुट्टी भी आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगी। कुछ अच्छे और बड़े मौके आपको मिलेंगे। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार आपका अच्छा चलने वाला है। खान पान से संबंधित अगर आपका व्यापार है, कपड़े से संबंधित यदि आपका व्यापार है तो बहुत बढ़िया है। वहीं जितने भी कंसल्टेंसी करने वाले लोग हैं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के कंसल्टेंसी वाले डॉक्टर, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके कार्यक्षेत्र में विशेष वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के लिए तो दिन आज का बेहद खास है ही। बातचीत करिए, प्रेमी से मुलाकात करिए और प्रेम संबंध में हर तरह से सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम आने वाला है। विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है, लेकिन ये प्रातःकाल 7:34 पर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में आ जाएंगे। मंगल के साथ युति बनाएंगे, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे। अब देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आप पूरे दिन केतु के ही प्रभाव में हैं। दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए अपनी सबसे बात पहले तो किसी से शेयर मत करिए, गणेश जी की आराधना करिए। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, और हो सके तो अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिए। परिवार के साथ समय बिताने के लिए दिन अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि भी है, तो आप कोई साधना करना चाहें, कोई मंत्र जप करना चाहें तो उस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। एक और बात, मान लीजिए आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं या कोई ऐसी परेशानी है जिससे बाहर निकलने का आपको मौका नहीं मिल पा रहा, रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, किसी भी मंत्र का जप करिए, साधना करिए, आपकी परेशानी से आपको तुरंत राहत मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइएगा और घर से बाहर समय कम बिताइएगा। बाकी जिस समय मैंने कहा साधना कर सकते हो तो करिए, हर संभव मदद उसी से मिलेगी आपको। सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि कर रहे हैं तो, या किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो सावधानी बरतना जरूरी है। आज आप पर लांछन भी खूब लगने वाला है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप आज सात्विक प्रभाव में हैं। करेगा कोई और, भरेंगे आप, करेगा कोई और, नाम लगेगा आपका। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपने लिए किराए का मकान तलाश रहे हैं तो आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनिद्रा इत्यादि की शिकायत से ग्रसित है तो जैसा मैंने कहा मंत्र जप करिए, सब ठीक होगा। किसी पर शक मत करिए, चाहे वो आपके माता पिता हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, शक करने से बचिए। प्रेमी हो, शक से संबंध खराब होगा। विद्यार्थियों के दिन मध्यम मध्यम ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10 में है। ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और प्रातःकाल ही चले जाएंगे आपकी राशि से लाभ में, जहां मंगल के साथ युति बनाएंगे। चंद्र मंगल का योग का निर्माण होगा, गुरु के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार आप अवश्य जप करिए, फायदे में रहेंगे। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। हर दृष्टिकोण से दिन सकारात्मक है। बस किसी विवाद में अपने आप को फंसा मत लीजिएगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कारोबार में सफलता मिलने वाली है। जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए सहयोगी रहेंगे और समस्या यदि है तो समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की चिंता या परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है और जो भी काम आज आप हाथ में लेते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है और इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्त आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, पर हाँ इस बात का ख्याल रखिएगा कि विवाद मतभेद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। विपरीत के प्रति विशेष आकर्षण आज आपके मन में उत्पन्न होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और हर तरह की निराशा से आपको मुक्ति भी मिलेगी। बाकी किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर हल्का लाल है। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात करके की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना। 10 में चंद्रमा आएंगे, मंगल के साथ युति बनाएंगे और देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शुक्र के प्रभाव में है आप। माता का ख्याल तो ही जीवन साथी का भी ख्याल रखिए। भोजन में आज थोड़ा घी का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। देवी के मंदिर में जाना, देवी का दर्शन करना, यह भी बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी व्यापार जहां भी हूं, आज तो छुट्टी का दिन है लेकिन अच्छी घटनाएं घटित होंगी। घर में ही है तो अच्छी घटनाएं घटित होंगी। करियर को लेकर के कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। सकारात्मक स्थिति बनेगी। क्रोध मत करिए, तैस में मत आइए, इससे बात बिगड़ने वाली है। शांत रहिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए। काम का बोझ थोड़ा अलग होगा पर फिर भी आपको सावधानी बरतनी है। बात बात पर झूठ झुलाना, बिना सोचे समझे बोलना, इससे आपको दिक्कत होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप सफल होने वाले हैं और जो भी कठिन स्थिति थी वो भी जल्द सुलझने वाली है। तो धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, संयम के साथ काम करना है, आपके काम बनेंगे। और हर मामले में खुले मन से विचार करना है, तभी काम आपके बनेंगे। लोगों की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा किसी की शिकायत नहीं करनी है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और दाम्पत्य जीवन स्थिति भी सुखमय होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में, चंद्रमा प्रातःकाल ही नवम में आ जाएंगे 7:34 के बाद। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पूरे दिन राहु के प्रभाव में है। तो प्रातःकाल स्नान के बाद या स्नान के जल में भी सफेद चंदन या सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। और कहीं कुष्ठ रोगी इत्यादियों का जगह हो तो उनको जाकर के कुछ भोजन या इत्यादि कराइए, या तो उनके निमित्त कुछ पैसा जाकर के भोजन के निमित्त पैसा दे आइए। इससे क्या होगा कि किसी समस्या इत्यादि से जूझ रहे थे तो उससे आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। बड़े सावधानी के साथ आपको काम करना है, कोशिश करते रहनी, तब जाकर के समस्या खत्म होगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में आज व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन इनकम कम ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज टेंशन कम होने का नाम नहीं लेने वाला। हालांकि जीवन साथी की राय लीजिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन साधारणतया ठीक है, बस जीवन साथी की राय मान ले तो और ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से अष्टम में आएंगे। और देखा जाए तो आज आप शुक्र के प्रभाव में, बहुत बढ़िया है दिन। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, बासी अन्न का पान मत उसको खाइए और प्रयत्न करिए कि सबके साथ हंसते मुस्कुराते रहिए, दिन अच्छा बीतेगा। एकाग्र होकर के काम करिए तो सारे काम आपके बनेंगे। छुट्टी का दिन है पर आनंद से बीतने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित चिंता दूर होगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर रहेगी पर घबराने की आवश्यकता नहीं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा और इस बात का ख्याल रखिए कि हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं रुकावटें आएंगी, पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। व्यय पर अपने जरा कंट्रोल बना करके रखिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बिना विचारे कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं तो इससे अवश्य आपको नुकसान होगा। एक और बात आपको ध्यान रखना है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, संबंध में ईमानदारी आपकी तरफ से होनी चाहिए। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिएगा और आप करते हैं तो सफलता भी मिलेगी, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो। और स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, सप्तम ये चंद्रमा आएंगे। देखा जाए तो मंगल के प्रभाव में आप हैं पूरे दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। मंगल के प्रभाव को बढ़ाने से कोई नुकसान तो नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, जीवन साथी का सम्मान करना पड़ेगा। आज प्रातःकाल देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल चंदन, लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लाल चंदन की माला भी अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प भी अर्पित करिए और चंदन, लाल चंदन या रोली वगैरह माथे वहां से देवी के चरणों से लेकर अपने माथे पर लगाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पूरे दिन किसी से उलझना नहीं है। जीवन साथी के साथ अगर संबंध मधुर रहे तो आज का दिन और अच्छा होगा। ये भी अपने आप में उपाय है आपके लिए। और किसी भी तरह की कोई उलझन, आपसी तनाव या विवाद की स्थिति है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। मैं बात दाम्पत्य जीवन की आपके कर रहा हूं। धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा, पर देखिए मैं हर दृष्टिकोण से दिन को ठीक नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं तो आती रहेंगी। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं और अधिक कमाने के लोभ में भी आकर के फंस सकते हैं। निवेश इत्यादि करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। और बाकी अगर देखा जाए तो जिद करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। वही बात यदि आपके परिवार की करें तो दोस्तों के साथ तो ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ भी ठीक है। प्रेम संबंध में तनाव रहेगा। बस दाम्पत्य जीवन संभालिए तो यहां से स्थिति आपके लिए ठीक रहने वाली है। और स्वास्थ्य में पेट संबंधी रोग दिखाई पड़ रहा है। बाहर के भोजन से भी आपको बचने का प्रयत्न करना है। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, चंद्रमा षष्ठ में जाएंगे। और देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पितरों की विशेष कृपा आप पर है तो ठीक है। पितरों के प्रभाव में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पितरों के नाम से मंदिर में आज कुछ धन का दान कराइए, या हो सकता है कुछ सक्षम है तो कोई वस्तु जो इस्तेमाल हो वो पितरों के नाम से आज मंदिर में जाकर के दान कराइए। अच्छा रहेगा। आपकी चिंता परेशानी दूर होगी। घर गृहस्थी से संबंधित कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। ऋण को लेकर के परेशान हैं तो मैं कोई बड़ी चीज दान करने की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऋण को लेकर के परेशान है तो मंदिर में जाकर के
आज लाल पुष्प दान करके आइए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन को ठीक ही कहा जाएगा। सब स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज देखा जाए तो चतुर्थ में है, पंचम में आएंगे। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं, पर सूर्य की विशेष कृपा आपके ऊपर है। प्रातःकाल खाली पेट गुड़ खाकर के पानी अवश्य पी लीजिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात जीवन शैली में अच्छा बदलाव आएगा। टेंशन आपकी कम होगी। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोई नया व्यापार इत्यादि करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और दिमाग में जो भी विचार आपके उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, फायदा आपको मिलने वाला है, पर जिद मत करिए। पुरानी शत्रुता है उसे भूलने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहने वाला है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो बढ़िया है, दिन मजबूती आएगी। जो लोग अविवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में, चतुर्थ में आ जाएंगे प्रातःकाल 7:34 के बाद। और पूरे दिन केतु के प्रभाव में है। आप भी केतु के प्रभाव में और चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में। अच्छा है। अपनी बात आपको हर किसी से शेयर नहीं करनी है। गणेश जी के मंदिर में जाना है, दर्शन करना है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और दूसरों से उम्मीद बिल्कुल नहीं करना। बाकी देखा जाए तो दूसरों की मदद आप कर दीजिए, दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है आपको। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है। और बाकी व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ी डील आपकी होने वाली थी वो डील हो जाएगी, लेकिन गुपचुप तरीके से ही करिएगा। जो भी काम करिए गुपचुप तरीके से करिए, सारे काम बनेंगे। कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जिद नहीं करना है, ये बात ध्यान से जरूर रखिएगा। और अगर बड़ी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो ये बात भी ध्यान रखिए, अपनी कोई बात किसी से कह मत दीजिएगा। स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, किसी बात को लेकर के तनाव है या कहीं पैसा फंसा हुआ है, ये सारी चीजें आपकी सुव्यवस्थित हो जाने वाली हैं। आज का दिन छुट्टी के बावजूद आपके पक्ष में है और आप फायदा उठाइए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको। प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपकी परेशानियां कम होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में, ये तीसरे में चले जाएंगे। मंगल के साथ युति बनाएंगे और केतु के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है आप। बहुत बढ़िया है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। आज देवी के सम्मुख 9 लौंग अर्पित करके उस लौंग का अगर सेवन करें तो यह भी आपको बहुत फायदा देगा। और अच्छा भी है, रविवार का दिन है, मुंह में लौंग रखिए ताकि कम से कम बोलें आप। नहीं तो आप अदार्शनिक हो जाते हैं और दार्शनिक होकर के लगते हैं भाषण करने, तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी और परिवार को भी, सुनने वालों को भी राहत मिलेगी। विवाद में अगर फंसे हैं तो उसका निपटारा होगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतने वाला है। अगर आप हैं कार्यस्थल पर तो दिन अनुकूल है। बाधाएं परेशानियां खुद ब खुद सुलझती जाएंगी और जो भी होगा आपके मन के अनुकूल होगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर लापरवाही नहीं, इससे नुकसान होगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बस आप एकाग्र होकर के आगे बढ़ जाइए, सफलता मिलेगी। मेहनत का पूरा लाभ मिलने वाला है, पर गलत तरीका, शॉर्टकट, ये नुकसान करेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, सुधार होगा। भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, सफल होंगे। और विद्यार्थियों की यदि बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पूर्व से अगर पेट इत्यादि में कोई परेशानी थी तो वो राहत ही मिलेगी। लकी अंक 2 है और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही होना। प्रातःकाल 7:34 के बाद ये राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे जाएंगे। केतु के नक्षत्र में होंगे, सूर्य के प्रभाव में हैं आप। अगर मदार, लाल मदार का पौधा मिले तो उसके जड़ को जल से सींचिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए,
नए तरीके से करिए, कोशिश करिए, सफल होंगे। आकस्मिक धनदायक है दिन। जो भी अनचाही स्थितियां थी वो भी खत्म होंगी। दोस्तों का, आसपास के लोगों का, सबका आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। काम धंधा आपका जो है बढ़िया चलने वाला है। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन और इस अच्छे दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। कारोबारियों के लिए भी दिन ठीक कहूंगा। जल्दबाजी में कोई फैसला बस नहीं करना है। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और घर का माहौल भी आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा वगैरह लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो हर तरह से दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी और बहुत अधिक मसालेदार भोजन से बचिएगा। गर्म, ठंडा इत्यादि खाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मध्यम जो भी चीजें हैं बीच वाला खाइए, न बहुत अधिक, न गर्म, न बहुत अधिक ठंडा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।